जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, आज की वीडियो हमारी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित होगी। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर एक ना एक अनुच्छेद ना पूछा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको अनुच्छेद रट जाएंगे। दोस्तों, हमने शुरू से अनुच्छेद लिए हैं, एक से शुरू करके और लास्ट अनुच्छेद तक हम जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? बताओ दोस्तों, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं? दोस्तों, जब हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, याद रखेंगे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं इस समय? तो दोस्तों, इसका जवाब तो आपको ही देना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल धाराओं की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 395 हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथी। एग्जाम में दोस्तों पूछता है, अनुच्छेद जरूर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। या तो आप लिख लो या फिर दोस्तों एक दो बार ये वीडियो आप देख लोगे, आपको पूरे अनुच्छेद रट जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इससे आगे के अनुच्छेद दोस्तों पार्ट 2 में मैं डालूंगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता दोस्तों कैसे दी जाएगी, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है कि नागरिकता कैसे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार की पूछ रहा है दोस्तों, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों 12 से 35 तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है दोस्तों, जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? बताएंगे सभी प्यारे साथी, कहाँ दिया गया है? तो 14 से 18 में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों, जो भी हमारे पुरस्कार हैं वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिए जाते हैं? जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये किस अनुच्छेद के द्वारा दिए जाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 के द्वारा दिए जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता का कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17, याद रखना है आपको, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी है? दोस्तों क्या कह रहा है ये? भाषण और अभिव्यक्ति, यानी कि दोस्तों हमें बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें बोलने की आज़ादी है, याद रखेंगे सभी साथी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से में दी गई है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में दी गई है,
ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित जो है वो 24 है दोस्तों। सभी याद रखेंगे, सभी याद रखेंगे। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की है? अल्पसंख्यकों के संरक्षण की दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपने स्कूल वगैरह खोलना या कोई भी संस्था है उनको खोलने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा किए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 16 नंबर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा दोस्तों कौन करता है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा करता है। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 ही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 हो जाएगा इसका भी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताएंगे सभी भाई, बड़ा ही फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ मिलेंगे? 36 से 51 में मिल जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 36 से 51। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 39 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों जो कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? मतलब दोस्तों प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 48 का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दोस्तों हमने शुरू से ये अनुच्छेद रखे हैं 1 से लेके और दोस्तों 395 तक आपको सभी अनुच्छेद मिलेंगे। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 और आएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आगे भी ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों विदेश नीति से पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है ये पूछ रहा है, तो 51A में जोड़ा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा अनुच्छेद बताता है ये? तो दोस्तों 53 बताता है, अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यताएं पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा वो बताओ प्यारे साथी। 57, अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए
योग्यता निर्धारित करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी भाई याद कर लेना, रट लेना। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सभी इसको रट लेंगे। अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति हो चुके हैं तो उनके नीचे एक और आते हैं उपराष्ट्रपति, उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 63 में है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 63 के द्वारा भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और पता नहीं कितनी बार आ चुका होगा अब तक। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 के द्वारा जो दोस्तों मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। नीति आयोग दोस्तों किसके द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 75 के 3। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, नीति आयोग का गठन अनुच्छेद 75 में हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पूछ रहा है। मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 के द्वारा हुआ है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया होगा, बार बार आता रहता है। महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 76। दोस्तों पता होना चाहिए, अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। संसद के गठन से संबंधित, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 79 हो जाएगा, 79 कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी। ठीक है, 79 बताता है कि भारत के लिए एक संसद होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी कौन सा करता है। अनुच्छेद 85 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है। ये कहता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतराल हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, लोकसभा को भंग कर सकते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों 85, अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। संयुक्त बैठक क्या होती है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक होती है उसको संयुक्त बैठक बोलते हैं। जब दोनों की बैठक एक साथ होती है उसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। मतलब 7 बैठक होगी तो किस अनुच्छेद के द्वारा होगी। अनुच्छेद 108 के द्वारा होगी। याद रखेंगे दोस्तों, 7 बैठक, अनुच्छेद 108, 108, 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक मतलब 10 विधेयक, यानी कि दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। संचित कोष से संबंधित है, 112 भी है, 140 भी है, 148 भी है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आता है। अध्यादेश दोस्तों 1, 2, 3 से होगा। ठीक है, याद रखेंगे, अध्यादेश 1, 2, 3 से होगा।
अनुच्छेद 123 द्वारा भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर कोई भी न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों 124 में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 2 का 4। यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा, 1 2 के 4 के द्वारा। याद रखेंगे अनुच्छेद 124 न्यायाधीश के महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। यानी कि दोस्तों कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश सुना दिया या निर्णय सुना दिया है तो उसका दोबारा से वो पुनरावलोकन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 37 के द्वारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है तो छोटे न्यायालयों के लिए वो एक कानून बन जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा बन जाता है दोस्तों, बताएं जरा, किसके द्वारा बन जाता है। तो 141 के द्वारा बन जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 141 के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। परामर्श ले सकते हैं कौन, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श ले रहे हैं मतलब दोस्तों गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके द्वारा, 143 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 143 तो आप जानते होंगे, बड़ा ही फेमस है। 1I4 समझ गए होंगे। 143 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भारत के राष्ट्रपति परामर्श कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति होती है। दोस्तों नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कैग बोलते हैं इनको। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के द्वारा होती है, अनुच्छेद 148। याद रखेंगे अनुच्छेद 148 के द्वारा कैग की नियुक्ति होती है। कैग मतलब नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, स्थापना और समाप्ति विधान परिषद की, कितनी विधान परिषद हैं दोस्तों अभी भारत में, 6 विधान परिषद हैं। याद रखेंगे 6 विधान परिषद हैं। यहाँ पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, यानी दोस्तों उल्टा भी कर सकते हैं सीधा भी कर सकते हैं। याद रखेंगे ख़त्म भी कर सकते हैं और नया बना भी सकते हैं। किसके द्वारा, 169। देखो दोस्तों यहाँ दिख रहा है ना, 1 और 6 सीधा, 9 उल्टा, यानी दोस्तों ख़त्म भी कर सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। याद रखेंगे विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का संबंध किससे है, अनुच्छेद 169 से। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 233 में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 245 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों इतना लंबा समझने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा समझ लो। संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, संसद जो है वो राज्य सूची के लिए भी कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों 253 में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 256 के तहत। अनुच्छेद 256 के तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। याद रखेंगे दोस्तों 256 के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, जब आवाज़ बार बार कानों में पड़ती है तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ी जल्दी हमें याद हो जाता है।
ठीक है, बार बार बोलने से जो आंसर है वो जल्दी याद होता है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। याद रखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 263 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला दूसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें दोस्तों हम पूरे अनुच्छेदों को समाप्त कर देंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे वो सभी आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पार्टों में संविधान के अनुच्छेद को हम खत्म कर देंगे। दोस्तों जो भी अनुच्छेद हैं इन सभी को रट लेना, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा दोबारा 50 अनुच्छेदों की वीडियो लेके, जिसमें कि हम अनुच्छेदों को समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।